पोरस प्राचीन भारत के एक राजा थे जिनका राज्य झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी का फैला हुआ था। ये दोनों नदियां वर्तमान समय में पाकिस्तान में बहती है। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजा पोरस इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने सिकंदर से एक युद्ध लड़ा था जो कि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिकंदर को पोरस से कड़ी टक्कर मिली थी, जिसके बाद उसके सैनिकों के हौसले टूट गए और उन्हें पूरे भारत को जीतने का सपना छोड़ दिया। पोरस के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है वो ग्रीक स्रोत में आधारित है। हालांकि भारतीय इतिहासकार उनके नाम और उनके राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उनका संबंध प्राचीन पुरुवास वंश से भी जोड़ते हैं। पोरस की भारतीय इतिहासकार पूर्व भी कहते हैं। ये भी माना जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मुद्राक्षस में वर्णित राजा पर्वतक कोई और नहीं बल्कि पोरस ही है। सिकंदर का भारत पर हमला। राजा पोरस के समय जब सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की तो तक्षशिला और अभिसार के राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद पोरस का राज्य था जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने मना कर दिया था। राजा पुरु जो पोरस द्वारा सिकंदर की अधीनता न स्वीकार करने के बाद दोनों में युद्ध होना निश्चित था। सिकंदर ने युद्ध के लिए जल्दी से अपनी सेना को तैयार किया। सिकंदर की सेना में अब तक्षशिला और अभिसार के भारतीय सैनिक भी थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ हेडेस्पीज कहते हैं। हेडेस्पीज झेलम नदी का ग्रीक नाम है। ये युद्ध मई 326 ईसा पूर्व से लड़ा गया था। सिकंदर जब अपनी सेना लेकर झेलम नदी के किनारे पर पहुंचा, दूसरी तरफ राजा पुरु अपनी सेना लिए तैयार खड़े थे। सिकंदर की सेना में जहां 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वही राजा पुरु के पास 20,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार और 4,000 रथ और 130 हाथी थे। नदी में पानी का बहाव ज़्यादा था और उसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता था। सिकंदर ने फैसला लिया कि वो रात को कुछ हजार सैनिक लेकर नदी के उत्तरी तरफ जाएंगे और नदी को पार करने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढेंगे। सिकंदर ने अपने चुने हुए 11,000 सैनिक को लेकर झेलम नदी के उत्तर की तरफ चला गया और उसने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जहां से नदी को आसानी से पार किया जा सकता था। उधर जब पुरु के सैनिकों ने कुछ यवन सैनिकों को उत्तर की तरफ जाते हुए देखा तो पोरस ने भी उनका मुकाबला करने के लिए अपने एक बेटे को सैनिकों के साथ भेज दिया। सिकंदर ने आसानी से नदी पार कर ली और पोरस का बेटा अपनी छोटी सी सेना के साथ उसने रोकने नाकाम रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सिकंदर की सीधी टक्कर राजा पुरु से होनी थी। राजा पुरु ने अपने 130 हाथी सिकंदर की सेना के सामने चट्टान की तरह खड़े कर दिए और पोरस की सेना के संगठन को देखकर सिकंदर हैरान रह गया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में भारतीय हाथियों ने यवनों की ऐसी तुड़ाई की कि बड़ी बड़ी जंगें जीतने वाले 8 घंटे लड़ते रहने के बावजूद भी युद्ध नहीं जीत पाए थे। युद्ध में दोनों तरफ के कई हजार सैनिक मारे गए। कई ऐतिहासिक स्रोत से ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध के दौरान भारी बारिश हो रही थी जिसने युद्ध को और भयंकर बना दिया था। सिकंदर ने जब अपनी सेना का बुरा हाल देखा तो उसने राजा पोरस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने तुरंत मान लिया। पोरस का संधि को मानना मजबूरी थी क्योंकि उसे पता था कि यदि युद्ध ज़्यादा समय तक चला तो उसकी हार तय है, क्योंकि सिकंदर की सहायता करने के लिए एक बड़ी सेना आने वाली थी। संधि के अनुसार राजा पोरस ने सिकंदर के प्रति वफादार रहेगा और आगे के अभियानों में उसकी पूरी सहायता करेगा। बदले में पोरस को वो भी सभी राज्य मिलेंगे जो सिकंदर के व्यास नदी तक जीतेगा। आमतौर पर हम किताबों में पढ़ाया जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध में पोरस हार गया था, पर उसकी बहादुरी से खुश होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया था। पर यह सब एक फिल्मी कहानी प्रतीत होता है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले ग्रीक विद्वान प्लूटार्क का कहना है कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। इस वाक्य से साफ पता चलता है कि सिकंदर वो युद्ध नहीं जीत पाया था। दरअसल सिकंदर युद्ध के अभियान के दौरान उसके कई चापलूसी इतिहासकार उसके साथ रहते थे, जो कि उसकी सफलताओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करते थे और उसकी नाकामी को छुपा लेते थे। पोरस से युद्ध के पश्चात उन्होंने फौरन ऐसा किया और युद्ध की वास्तविकता पर लिपापोती करते हुए
सिकंदर द्वारा पोरस की बहादुरी देखकर उसे माफ करने की कहानी गढ़ दी। सिकंदर भले एक कुशल सेनापति था, पर साथ ही वो अत्यंत अत्याचारी और शराबी व्यक्ति भी था। क्या सिकंदर हार गया था पोरस से? कई भारतीय इतिहासकार दावा करते हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध में सिकंदर की बुरी हार हुई थी, जिसकी वजह से उसे भारत से वापस जाना पड़ा। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर सिकंदर पोरस से हारा होता तो वो कभी भी व्यास नदी तक नहीं पहुंचता, जो कि पोरस के राज्य से कई आगे है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों में संधि हुई थी, जिसके अनुसार पोरस को सिकंदर की सेना सहायता करनी थी और बदले में सिकंदर को व्यास नदी तक जीतते हुए राज्य पोरस को देने थे, जिन पर पोरस सिकंदर के साथी के तौर पर शासन करेगा। संस्कृत ग्रंथ मुद्राक्षस में हमें पता चला है कि धनानंद के विरुद्ध युद्ध में पश्चिम भारत के एक प्रमुख राजा पर्वतक ने चंद्रगुप्त का साथ दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि यह पर्वतक राजा कोई और नहीं बल्कि पोरस ही था। इतिहास से हमें पता चलता है कि पोरस की हत्या की गई थी, जबकि मुद्राक्षस में वर्णित राजा पर्वतक की भी हत्या हुई थी। इसके सिवा पोरस की धनानंद से दुश्मनी भी थी, शायद इसलिए उसे धनानंद के विरुद्ध युद्ध में चंद्रगुप्त का साथ दिया था। ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।